महान वीरांगना रानी दुर्गावती कुशल प्रशासक, न्यायप्रिय, साहस और वीरता की धनी। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको वंदन, नमन और प्रणाम करते हैं। महिला सशक्तिकरण की प्रतीक रानी दुर्गावती का नाम सर्वोच्च है। एक श्रेष्ठ रणनीतिकार, दूरदर्शी, विवेकशीलता से निर्णय लेने वाली, कुशल नेतृत्व की धनी और प्रजा की भलाई, दीन दुर्बल दुखियों की मसीहा, ऐसी रानी दुर्गावती आज हर एक युवा, महिला, पुरुष के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपनी मनोयोग, योग्यता, क्षमता, साहस, वीरता, एक योद्धा के रूप में अपने राज्य का वैभव और आत्मसम्मान बढ़ाने वाली ऐसी रानी दुर्गावती तत्कालीन समय में अकबर की अधीनता को अस्वीकार करके महारानी दुर्गावती मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुई। आज भी उनकी लोकप्रियता ऐसी है कि उनके नाम से विश्वविद्यालय, संग्रहालय, अभ्यारण्य, स्कूल, कॉलेज और कई रोड्स के नाम हैं। रानी दुर्गावती के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि जरूरत पड़ने पर अपने देश, राष्ट्र के लिए हमें अगर बलिदान होने का अवसर मिले तो इसे सौभाग्य मानना चाहिए। साथ ही इतनी दूरदर्शी और विवेकशीलता, जिनका हर एक मैनेजमेंट, सैन्य प्रबंधन से लेकर प्रजा की सुख समृद्धि, नारी सशक्तिकरण के लिए रानी दुर्गावती जी का कार्य आज भी आधुनिक और भारतीय नारी, वैश्विक नारी के लिए मोटिवेशन और प्रेरणा का काम करता है। उन्होंने शिक्षा के साथ रोजगार, आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए काम किया। महिलाओं को सम्मानजनक दर्जा देने के लिए वो आगे आई। कुरीतियां, कुप्रथाएं और रूढ़ियों को मिटाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। रानी दुर्गावती जी ने कला, साहित्य, संस्कृति और संगीत को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। कुएं, तालाब और धर्मशालाएं, मंदिरों का निर्माण किया। रानी दुर्गावती ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति में सुधार, विकास के लिए अनेक प्रयास किए। वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा दिया, कृषि और हस्तशिल्प को प्रोत्साहन दिया। वहीं कई तरीके के लघु कुटीर उद्योगों को भी, चिरौंजी, सिंगाड़ा, महुआ और इमारती लकड़ी के व्यापार को उन्होंने प्राथमिकता दी। रानी दुर्गावती सिर्फ अस्त्र शस्त्र, घुड़सवार और युद्ध गतिविधियों में ही पारंगत नहीं थी, अपितु एक कुशल प्रशासक भी थी। वो उन्होंने अपने प्रशासनिक सुधारों के अंदर कर प्रणाली, न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत किया, प्रजा की भलाई को सर्वोपरि रखा। इसी के साथ गांवों को मजबूत बनाया, लोक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया और किसानों की स्थिति को बेहतर किया। मतलब वो एक कुशल प्रशासक भी थी। रानी दुर्गावती का वो गुण, सैन्य नेतृत्व क्षमता से भरपूर जीवन, जिसके अंदर सशस्त्र सेनाओं के दल का गठन करना, उनको लीडरशिप देना, युद्ध की गतिविधियों और युद्ध के प्रबंधन में विजय प्राप्त करने के सूत्रों को बताना और साथ ही अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण और प्रण से जुट जाना। हर एक सैनिक ये सोचता था कि वो खुद अपने राज्य के लिए लड़ रहा है। शस्त्र संचालन में रानी दुर्गावती जी ने जो जौहर दिखाया वो बेमिसाल है। हर एक वर्तमान और आधुनिक महिला के लिए कई तरीके से उत्कृष्टता की प्रेरणाएं देता है। आज भी वो त्याग, बलिदान की भावना महिलाओं के अंदर, मातृशक्ति के अंदर है, लेकिन वो सिर्फ मैं, मेरे बच्चे और परिवार तक सीमित है। इसे हमें राष्ट्र और देश तक बढ़ाना है।
ये हमें लर्निंग मिलती है।